नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। शहला रशीद देशद्रोही हैं। जी हां, ये आरोप उनके पिता ने लगाए हैं। शहला रशीद पर उनके पिता ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शहला एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है, ये आरोप है शहला रशीद के पिता का। शहला के पिता ने इसी के चलते डीजीपी को एक चिट्ठी भी लिखी है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता है शहला रशीद। उनके पिता ने डीजीपी को चिट्ठी लिखते हुए ये तमाम बातें कही हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शहला रशीद संलिप्त हैं, उनके ऐसे तमाम लोगों से ताल्लुकात हैं, उनका टेरर फंडिंग तक की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जब इस बारे में विरोध करना शुरू किया तो मेरी जान को खतरा बताया गया, मुझे धमकियां दी गई। कई गंभीर आरोप एक पिता ने अपनी ही बेटी पर लगाए हैं। आरोप भी ऐसे जो बेहद सनसनीखेज हैं। आरोप भी ऐसे कि उसमें कहा गया है कि उनकी बेटी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है। एक रिपोर्ट देखिए। तो जांच होनी चाहिए ना, अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहां से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। अब्दुल रशीद शोरा के ये संगीन इल्जाम हैं जो उन्होंने अपनी बेटी शहला रशीद पर लगाए हैं। अब्दुल रशीद का दावा है कि शहला के पास बाहर से फंडिंग आ रही है और वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उनके घर में एंटी नेशनल गतिविधियां चल रही हैं। शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को 3 पन्नों का खत लिखकर शहला के खिलाफ जांच कराने की मांग रखी है। जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो एक अनएम्प्लॉयड कहां तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहां से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। इतना ही नहीं, अब्दुल रशीद ने अपनी बेटी से जान का खतरा भी बताया है। एज ए फादर आपने कभी समझाया उसको? वो 3 साल तो समझाते समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने इसको, कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स। आपको धमकी भी मिली गई? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया। खत में शहला के पिता का दावा है कि टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद और जुहूर बटाली ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेशकश की और बाद में शहला को पैसे मिले भी। जब उन्होंने इस बारे में शहला से बात की तो उन्हें चुप रहने के लिए धमकियां मिली। अब्दुल रशीद का ये भी आरोप है कि शहला का संबंध जिन दलों से रहा है उसके नेता गुपकार गठबंधन की बैठकों में शामिल रहते हैं। गुपकार गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई दलों के नेता शामिल हैं जो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल रशीद ने दावा किया है कि उनकी बेटी भी गुपकार गैंग से जुड़ी है। देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुपकार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। अपने पिता के संगीन आरोपों पर शहला रशीद की सफाई भी सामने आई है। शहला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आप लोगों ने मेरे पिता के बारे में तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में वो मेरी माँ और बहन के खिलाफ फिजूल बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर कहूँ तो वो अपनी पत्नी को पीटने वाले शख्स हैं। उनके जुल्मों से तंग आकर जब हमने पुलिसिया कार्रवाई कर दी तो उन्होंने अब ये नया स्टंट अपनाया है। शहला ने ये भी ट्वीट किया है कि हमारे करीबी की मौत से हम सदमे में हैं और मेरे पिता ने ऐसे समय में घटिया आरोप लगाए हैं। हमने अपने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है और इसी के तहत 17 नवंबर 2020 से उनके घर पर आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। शहला रशीद जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग में उनका नाम भी शामिल है। भारतीय सेना पर भी वो विवादित कमेंट कर चुकी हैं। ऐसे में अब उनके अपने पिता के आरोपों से फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। तो हमेशा से विवादों में रहने वाली शहला रशीद एक बार फिर से विवादों में है और इस बार जो उन पर आरोप लगे हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता ने ही आरोप लगाए हैं। आरोप भी बेहद सनसनीखेज। वहीं अपने पिता के आरोपों के बाद में शहला ने कश्मीर से ट्वीट किया और कहा कि मेरे पिता झूठ बोल रहे हैं।
शैला ने आगे लिखा है कि मेरी मां को वो मारते पीटते हैं, उनके खिलाफ हम शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं और उसके बाद में मेरे पिता ने ये स्टंट अपनाया है। शैला रशीद ने ट्वीट करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें, जिस तरह से शैला रशीद के उनके ही पिता ने उन्हें जो आरोप लगाए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात शैला रशीद की कही, उसके बाद में शैला रशीद को जवाब देना पड़ा। सफाई उन्होंने दी है और सफाई में अपने पिता के लगाए हुए आरोपों को उन्होंने झूठा करार दिया है। शैला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप उनके पिता ने लगाया है और बाकायदा उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को एक खत लिखा और इसमें उन्होंने क्रमशः पूरी विस्तार से तमाम बातें कही। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से किस तरह से उनकी बेटी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रही। 3 पेज की इस खत में उन्होंने कुछ एनजीओज का भी जिक्र किया और उसमें फंडिंग को लेकर भी कई आरोप लगाए। मेरे सहयोगी शाहनवाज ने शैला के पिता से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा। जेएनयू में जनरल सेक्रेटरी रही शाहिदा रशीद के पिता ने उन्हें जान से मारने के आरोप जो हैं वो लगाए हैं। खुद हमारे साथ अब्दुल रशीद सोहरा साहब उनसे बात करते हैं। सर, ये आरोप आपने आखिर लगाए क्यों है शाहिदा? मैं बताता हूँ। देखिए, 2017 में ये आई है दिल्ली से, इसने कूच किया है कश्मीर पॉलिटिक्स में, ठीक है। तब तक ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी। बिल्कुल मेरे मन मुताबिक इसने काम किया था जब ये सीपीआई में थी। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं था। इससे पहले मैंने एक दो बार इससे पूछा था कि इसका कोई प्रोग्राम है कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का। इसने टोटली रिफ्यूज़ किया था कि मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि मैं कश्मीर पॉलिटिक्स में आ जाऊं। अब एक पिता के नाते आप मुझे बता दीजिए, अचानक 2017 में ये आती है और कूद जाती है कश्मीर पॉलिटिक्स में, तो क्या कारण हो सकता है? एक तो ये आपने पूछना है इससे कि ये क्यों आ गई कश्मीर पॉलिटिक्स में, क्या एजेंडा है इसका। देखिए, मैं इसको इसलिए अपोज रहा हूँ कि कश्मीर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जो ये आइडियोलॉजी फॉलो कर रही थी उसकी कोई, मुझे बता दीजिए सीपीआई का क्या वजूद था कश्मीर में? कुछ नहीं। यहाँ सीपीआई का कोई संगठन इतना मजबूत है ही नहीं। ये दिल्ली में पॉलिटिक्स कर रही थी, अचानक कश्मीर में आना खुद ही इसको अपने आप शक के दायरे में डाल रही है। लेकिन आप जो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपको थ्रेट कर रही हैं, मारना चाहती हैं आपको, ऐसा किस बिना पे आप कह रहे हैं? ये तब ये सिचुएशन आ गई जब मैं पूरी तरह से हार गया इसको समझाते समझाते कि कश्मीर पॉलिटिक्स में नहीं बैठना है। और जिन लोगों के साथ तुम जुड़ी हुई हो तो मैंने पता लगाया है वो ठीक लोग नहीं हैं। एज अ पेरेंट मुझे सिर्फ इतनी बातें कहनी है ना इसको। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन वाला मैटर है ना, कौन कहाँ से फंडिंग कर रहा है, किस संगठन के साथ कहाँ से तार जुड़े हुए हैं, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का काम है। मैंने जितना इसको एज अ फादर समझाना था मैंने समझाने की कोशिश की। लेटली मेरा गुस्सा तब बढ़ गया जब मैंने देखा पंचायती इलेक्शन में जो लोग कहते थे कि हम 35A जब तक वापस नहीं लाएंगे, 370 वापस नहीं लाएंगे, कोई इलेक्शन नहीं होगा। अब वही मिनिस्टर रैंक के लोग, बड़े बड़े ओहदे रखने वाले लोग पंचायती इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या मुझे बेटी को नहीं कहना था कि यही देखो कश्मीर पॉलिटिक्स क्या है जिसमें तो कूदने आ गई है? और जो वटाली का नाम लिया आपने, फंडिंग की भी बात कर रहे हैं आप, वो क्या आपको? मैंने इसको कह भी दिया है बार बार कि उन्होंने मुझे बुलाया, इसको पता है। ये कह रही है कि आप इसने फंडिंग ले ली है। ठीक है, बता दीजिए, मेरे भी अकाउंट्स खंगाल लीजिए। अगर मैंने लिए हैं तो मेरे अकाउंट्स में वो 3 करोड़ होंगे, है ना? तो मेरे अकाउंट्स भी देख लीजिए और इसके अकाउंट्स भी देख लीजिए। ये खुद को अनएम्प्लॉयड कह रही है, इसके अकाउंट्स को चेक कीजिए। बाकी जितने भी घर के लोग हैं इनके मनी ट्रांजैक्शंस देख लीजिए आपस की। आपको खुद पता चलेगा कि अगर एक बेकार आदमी के अकाउंट में हज़ारों रुपए, लाखों रुपए आते हैं, कहाँ से आते हैं? बस मेरा इतना कहना है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जिस तरीके से आप तो आरोप लगा रहे हैं लेकिन शाहिदा रशीद ने भी ट्वीट भी किया है, वो लगातार बोल रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं वो आपको कर रहे थे और वो कोर्ट में भी आपका मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी जो ये नौबत आ गई, ये इस वजह से आ गई कि जब मैंने इनके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इनके साथ कुछ लोग मोहल्ले के मिले हुए हैं जिनके ऊपर मैं केस करने जा रहा हूं कि उन्होंने मेरी घर की शांति भंग की है, वो इसके साथ मिले हुए हैं जिनके ऊपर मैं केस डालने जा रहा हूं जाते ही।
तो उन्होंने मिलके मेरे घर की शांति भंग की है। इसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और मुझे आइसोलेट करने की कोशिश की। जब उसमें भी ये कामयाब नहीं हो गई तो इसने सीधे सीधे एक केस मेरे ऊपर डाल दिया 3rd एडिशनल मुंसिफ की कोर्ट में, जिसमें इसने मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए। तो कोर्ट को एज पर एलिगेशंस कोर्ट को तो मुझे बार करना था घर में जाने से। उन्होंने एज़ यूजुअल मुझे बार किया और अगले 2 दिन में मैं गया, ने अपने लिए एक लीगल रेमेडी लाई। मेरे पास 2nd एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर है, जिसने मुझे घर में बाइज़्ज़त तौर पे बहाल कर दिया, रेस्टोर कर दिया घर में। और SHO कंसर्न को डायरेक्शन दे दी कि इसको घर की निचली ग्राउंड फ्लोर में इसको रेस्टोर किया जाए। अब SHO मेरे साथ, मैंने उसको कोर्ट ऑर्डर लेके गया, मैं उसके पास कॉपी थाने में पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, खासकर जो फंडिंग के आरोप लगा रहे हैं, थ्रेट बोल रहे हैं आपकी लाइफ को है, आपको लगता नहीं है कि शैला रशीद फंस सकती है, वो जाएगी? देखिए, मुझे जहाँ तक मेरी अपनी जान पहले बचाने का फ़र्ज़ है, मैं अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ फंडिंग वगैरह बार बार जब आप कह रहे हैं, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि सबके अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए ना, पता लग जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये है शैला रशीद के पिता जो इधर सीधा सीधा आरोप जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो शैला रशीद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आई है, उन्हें फंडिंग भी हो रही है और अब इन्हें जान से मारने की धमकी जो है वो दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।